नमस्कार, मैं टी मायर मुद्दा से एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ, जो कि रसायन द्वितीयपाद प्राणकाम्य अध्याय का दूसरा भाग लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। पिछली वीडियो में जो इसका हम प्रथम भाग हम बना चुके हैं, हम देख चुके हैं, उसमें हमने कौन कौन से रसायनों का बारे में जाना था। तो उसमें हमने देखा था आम्लक घृत, आम्लक अवलेह, उसके अलावा आम्लक चूर्ण, द्वितीय आम्लक अवलेह, विडंग अवलेह, ये हमने रसायन देख लिए थे। आज के इस वीडियो में हम नागबला रसायन, बला आदि रसायन और बल्लातक आदि जो 10 योग बताए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर नागबला रसायन। नागबला रसायन का सबसे पहले इन्होंने जो इसमें स्पेशली बोला हुआ है, जो कि AIPGT के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, वो क्या बोला गया है कि नागबला मूल का संग्रह कब करना चाहिए। तो इसमें जो मेन आया है वो आया है कि नागबला जो हमारा मूल है, जो हमें उसकी जड़ लेनी है, उसका हमें संग्रह उसका कब करना चाहिए। तो उस संग्रह के लिए आया है, उस डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, उसका हमें संग्रह करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है तपसी, तपस्ये वा मासे शुचि। इस तरह का श्लोक हमें मिलता है नागबला मूल संग्रह के लिए कि तपसी तपस्ये वा मासे शुचि। तो हमें नागबला इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसमें इस तरह से हमारा एक फ्रेज़ लिखा होता है और उसमें हमें चूज़ करना होता है कि नागबला मूल का संग्रह हमें कब करना चाहिए। तो तपसी तपस्ये वा मासे शुचि। इसके लिए अगर इसका हिंदी में देखें तो इसे स्पेशली जो बोला गया है वो बोला गया है माघ और फागुन मास में। माघ या फिर फागुन मास जो होता है हमारा, इन 2 मास में इसका संग्रह करने के लिए बताया गया है। इसका फिर और अगर इसका स्पेशली अगर अलग से देखें तो हमें जो देखने को मिलता है वो बोला है आचार्य वाग्भट ने इसे शरद ऋतु में बोला है कि हमें इसके मूल का कब करना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि शरद ऋतु में हमें इसका संग्रह करना चाहिए, जो नागबला मूल है नागबला रसायन के निर्माण के लिए। तो वहाँ उन्होंने शरद ऋतु में बोला गया है। इसका हमें फिर सेवन किस तरह से करना है, तो हमें इसके सेवन के लिए नागबला लेनी है, नागबला का मूल का चूर्ण लेना है। नागबला मूल का हम चूर्ण ले लेंगे और उस चूर्ण में हम एक पल आम्र, क्या क्या मिलाना है हमें, आम्र या आम, कितनी मात्रा में लेना है हमें, एक पल की मात्रा में। या फिर हम क्या ले सकते हैं, हम दूध ले सकते हैं, और दूध भी हमें कितनी मात्रा में लेना है, हमें एक पल की मात्रा में लेना है। तो इस तरह से हमें उसका सेवन करना है। और बोला गया है नागबला को, इसमें अलग से इन्होंने बोला है कि अगर आम और दूध या दूध का उसमें नहीं मिलाना है तो हमें नागबला के साथ में क्या क्या ले सकते हैं, हम मधु और सर्पी का प्रयोग करना है। इस तरह से करके भी इसमें बताया गया है। तो नागबला चूर्ण में आम एक पल या अथवा दूध एक पल या फिर मधु या और सर्पी को मिला के इसका सेवन करना है। सेवन करने का समय बताया है, प्रातःकाल बताया गया है। उसके अलावा 1 वर्ष के प्रयोग का अगर इसका हम करते हैं तो इसको भी वर्ष शतम अजरम बोला गया है कि 100 वर्ष तक जो मनुष्य है वो अजर रहेगा, उसको आयु का कोई भी भय नहीं रहेगा, आयु से बुढ़ापा नहीं आएगा, वृद्धावस्था नहीं आएगी। तो इस तरह से इसकी फलश्रुति या फिर इसके जो हमारा बेनिफिट है वो बताया गया है। अगला आता है हमारा बला आदि रसायन। बला आदि रसायन में हमारे कुल मिलाकर जो है वो 19 इसमें द्रव्य बताए गए हैं बला के अलावा टोटल, जो कि रसायन कर्म प्रयोग में इसमें लिए गए हैं। जो कौन कौन से हैं हमारे, उसमें आते हैं हमारे बला, अतिबला, अगरू, चंदन, धव, तिनीश, खदेर, शीशम, विजयसार या इसको हम आसन भी बोलते हैं, अमृता, अभया, धात्री, मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अतिरसा, मंदूकपर्णी, स्थिरा और पुनर्नवा। ये 19 द्रव्य हैं हमारे, जो कि हमारे मिलकर बलादि रसायन में आते हैं। यानी इनको हम सेपरेटली एक एक बला को रसायन की तरह प्रयोग कर सकते हैं, अगरू को उसकी रसायन की तरह प्रयोग कर सकते हैं, धव को, तिनीश को, खदिर को, यानी ये आदि इनको एक साथ निर्माण न करके
नागबला की तरह सेपरेट सेपरेट इनका हमें यूज़ करना होता है और ये रसायन गुण की प्राप्ति हमें करवाते हैं। तो इस तरह से हमारे 19 द्रव्यों का वर्णन नागबला आदि रसायन में है। उसके अलावा इसका सेवन किस तरह से करना है, तो इसका भी जो सेवन करने की विधि बताई गई है वो सेम बताई गई है जैसे हमने नागबला रसायन के देखा था, यानी सेम एज नागबला रसायन कि हमें इसका दूध उसी की तरह चूर्ण करके और उसके बाद हमें इसके किससे दूध के साथ इसका हमें सेवन करना है, इस तरह से इसमें बताया गया है। और इसके भी जो लाभ हैं, जो इससे हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, वो भी हमारे नागबला आदि रसायन के समान ही मिलते हैं। फिर इसमें एक आता है, क्वेश्चन बनता है कि भल्लातक का हमें संग्रह कब करना चाहिए। आचार्य चरक ने उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें उन्होंने संग्रह करने के लिए स्पेशली बोला है, जैसे कि पीछे नागबला के लिए बोला था तपसी तपस्वी व मासे शुचि, इसी तरह से इन्होंने भल्लातक के लिए बोला है सहसी सहस्य व मासे, इस तरह से उन्होंने इसके लिए भी बोला है। इसको हम ज्येष्ठ और आषाढ़ मास के आसपास का समय मानते हैं कि जब हमें भल्लातक का या जो हमारा भिलावा जो होता है उसका हमें संग्रह करना चाहिए, उसको हमें एकत्र करना चाहिए। उसके अलावा इसके भल्लातक के जो 10 योग बताए गए हैं इस अध्याय में कि भल्लातक के ऐसे कौन कौन से 10 योग हैं जिनको हम रसायन गुण की प्राप्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से योग हैं जिनको हम निर्माण कर सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से आए हैं, उसमें आया है हमारा भल्लातक क्षीर, उसके अलावा भल्लातक शौद्र, तीसरा जो है वह भल्लातक तेल, चौथा भल्लातक सर्पी यानी उसका घृत निर्माण, गुड़ भल्लातक आया है कि गुड़ के साथ उसका बनाना, छठा है हमारा भल्लातक यूष, सातवां आता है हमारा भल्लातक पलल, आठवां भल्लातक सत्तू, नवा है हमारा भल्लातक लवण और 10वां है हमारा भल्लातक तर्पण। इस तरह से कुल मिलाकर इस अध्याय में 10 भल्लातक के योग बताए गए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, भल्लातक क्षीर, भल्लातक शौद्र, भल्लातक तेल, भल्लातक सर्पी, गुड़ भल्लातक, भल्लातक यूष, भल्लातक पलल, भल्लातक सत्तू, भल्लातक लवण और भल्लातक तर्पण। इस तरह से हमारे 10 भल्लातक के योग बताए गए हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो इन्होंने मुख्य रूप से जिसका वर्णन हमें इस अध्याय में मिलता है वो कौन कौन से उसमें हमें बता रखा है भल्लातक क्षीर के बारे में। तो भल्लातक क्षीर को उन्होंने किस तरह से बताया कि हमें 10 भल्लातक लेने हैं, उनको कुचल लेना है, पीस लेना है, और ये जो भल्लातक होने चाहिए शुद्ध होने चाहिए। तो शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो बताई गई है। तो इसको हमें कुचल कर इसे पीस लेना है और 8 गुना जल में, यानी कितना जल ऐड करना है हमें, ऐड 8 टाइम्स हमें जल का प्रयोग करना है और इसका हमें पाक करना है। यानी 10 भल्लातक को कुचलकर उसमें 8 गुना जल मिलाकर उसका हमें अग्नि पर पाक करना है। और कब तक करना है कि जब वो जो हमारा रिमेनेंट कितना बचे, वो 1/8 पार्ट बचे टोटल का, ठीक है, इतना हमारा रिमेन बचे या इतना हमारा शेष बच्चा है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें छानना है और छानने के बाद हमें उसमें उसे दूध के साथ उसका हमें पान करना है। किसके साथ पान करना है, उसका पान करना है हमें किसके साथ, दूध के साथ। और इन्होंने इसमें बताया है कि हमें इसका पान करने से पूर्व हमें अपने मुख में घृत लगाना है या घृत का एक लेप लगा लेना है, ताकि अगर उसकी तीक्ष्णता उसमें जो है उसकी तीक्ष्णता से हमारे मुख में कोई भी हानि ना पहुँचे। तो हमें 10 भल्लातक को लेना है, कुचलकर 8 गुना जल में उसका पाक करना है जब तक वो 8 भाग या 1/8 पार्ट ना बच जाए, उसको छानकर उसका हमें पान करना है दूध के साथ। और इसमें उन्होंने आचार्य ने बताया है कि इस तरह से हमें जो है, तो जैसे हमने यहाँ पर 10 भल्लातक लिए थे, उसके बाद हमें हर उसमें भल्लातक को बढ़ाते जाना है, डेली का 1 भल्लातक बढ़ाना है। तो डेली 1 भल्लातक बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई हमारी, स्टार्टिंग हुई हमारी 10 भल्लातक से।
10 से हमारी स्टार्टिंग हुई, हमें उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम हम कितने तक ले जा सकते हैं इसको, 30 को। तो 21 दिन में हमारे जो भल्लातक होंगे वो 30 तक पहुंच जाएंगे, और हमें इस तरह से हम टोटल, और फिर उसे 30 के बाद हमें उसे एज इट इज़ घटाना है। तो टोटल कितने दिन में हमारे जो वापस वो 10 तक आएंगे, तो टोटल डेज़ में जो वापस आएंगे वो आएंगे हमारे 55 दिन में। इसको किस तरह से बढ़ाना है कि प्रथम दिन हमने 10 लिए, फिर दूसरे दिन हमने 11 भल्लातक लिए, फिर तीसरे दिन 13, 14, 15, इस तरह से 30 तक बढ़ाना है। तो 21वें दिन हमारे 30 भल्लातक पूर्ण हो जाएंगे, फिर 22वें दिन हमें 29 लेना है, फिर उसके बाद 23वें दिन हमें उसे 28 लेना है, 24वें दिन उसे हमें 27 लेना है। इस तरह से फिर रिड्यूस करने हैं, और फिर रिड्यूस करने हैं फिर वापस 10 तक, ठीक है। और उसके बाद भी अगर हमारे शेष बचते हैं तो उसे हमें फिर से, अगर 10 तक नहीं आया है वो, तो हमें उसे 10 तक लाना है, और इस तरह से हमें टोटल 55 दिन का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, और इसके बाद हमें दूध का ही प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमारा भल्लातक क्षीर का सेवन रसायन गुण की प्राप्ति के लिए बताया गया है। भल्लातक शौद्र में किस तरह से बताया गया है, और एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि उन्होंने 10 योग तो बताए हैं, जो भल्लातक के 10 योग बताए हैं आचार्य चरक ने, उसमें से उन्होंने जो एक पूर्ण रूप से वर्णन किया है वो सिर्फ हमारे 3 ही योग का किया है। वो कौन कौन से, भल्लातक क्षीर, भल्लातक शौद्र और भल्लातक तेल। भल्लातक शौद्र के लिए उन्होंने क्या बोला है कि हमें भल्लातक का स्वरस से, भल्लातक का हमें स्वरस लेना है, भल्लातक स्वरस लेना है, और उसमें क्या, उससे 1/8 भाग उसमें हमें मधु लेनी है यानी शहद लेना है, और 2 भाग यानी दोगुना मात्रा में हमें उसमें क्या लेना है, हमें उसमें घृत ऐड करना है, और इससे हमारा भल्लातक शौद्र बन जाएगा, और इसका हमें सेवन करना है। इस तरह से उन्होंने भल्लातक शौद्र के बारे में बताए हुए हैं। उसके अलावा भल्लातक तेल बताया गया है। तो भल्लातक तेल का इन्होंने किस तरह से बताया कि इसमें मात्रा बताई हुई है कि 1 आड़क की मात्रा में हमें भल्लातक का तेल लेना है, क्योंकि हम भल्लातक तेल का कर रहे हैं तो तेल लेना है। 4 आड़क की मात्रा में हमें क्या लेना है, इसमें फिर इसमें हमें गौदुग्ध लेना है 4 आड़क की मात्रा में, और उसके अलावा मुलेठी का कल्क लेने के लिए बताया। तो वो मुलेठी का कल्क कितना बताया कि हमें 1 कर्श की मात्रा में, 1 कर्श की मात्रा में हमें मधु कल्क या मुलेठी का कल्क लेना है, और इन सबको अग्नि में पाक करना है। जिस तरह से हम तेल पाक करते हैं, तो तेल पाक विधि से हमें इसका पाक करना है, और जब पूर्ण रूप से तेल पाक के लक्षण आ जाए तब हमारा उसे कपड़छिन करके हमारा उसका भल्लातक तेल जो है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें भल्लातक तेल का निर्माण करना है। उसके अलावा आचार्य ने, जब हम भल्लातक सेवन करेंगे तो उस काल में हमें कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन भी किया हुआ है। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें निषेध हमें रखनी है। तो उसमें उन्होंने बताया है कुलथ की दाल या कुल्थी, क्या हमें कुल्थी का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा उन्होंने बताया दही या दही, कर्ड का हमें यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, शुक्त का हमें प्रयोग नहीं करना है, तेल अभ्यंग जो हम शरीर पर करते हैं, जो हमें नित्य करने को बताया, तो उसका हमें तेल अभ्यंग नहीं करना है जब हम भल्लातक का प्रयोग कर रहे होंगे, कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जो है उष्ण होती हैं कहीं ना कहीं। तेल अभ्यंग से हमारी बात जो होगी शमन होगा, पित्त का वर्धन होता है। दही जो होती है वो अभिसंधि और उष्ण वीर्य वाली होती है। कुलथ हमारी वो पित्त का वर्धन करती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ों का इन्होंने बताया है। अग्नि का सेवन नहीं करना है भल्लातक के सेवन करते समय, अग्नि सेवन जो है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि निषेध बताई गई हैं। तो इस तरह से हमने प्राणाकाम्य अध्याय के जो हमारे रसायन बताए गए थे या जो उसमें वर्णित था वो हमने प्रमुख सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा है और समझा है। इस तरह से हमारा प्राणकाम्य अध्याय जो कि रसायन का द्वितीय पाद है वो पूर्ण होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।